हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, यानी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। हमें जानना है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करेंट कैरिंग कंडक्टर एट एक्सिस। मान लो बच्चों कि ऐसा देखो, यह एक सर्कुलर वायर है। यह क्या हो गया बच्चों, इसका वायर हो गया, ये देखिए। और इसके एक्सिस पर, तो इसका एक्सिस कैसे होगा, देखो यह बनेगा, इसका एक्सिस बनेगा ना, यह इसका एक्सिस हो गया। तो इसी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हमें, मान लो कि यहां पे एक्सिस बना और इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ओके, आइए इसको डायग्राम में समझते हैं। देखिए यहां पे एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, यह इसका सेंटर है और यह इसका एक्सिस है। एक्सिस इधर भी हम ले सकते हैं बच्चों, लेकिन हमें किसी एक साइड में लेंगे। तो यह इसका एक्सिस है और इसी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो मान लो बच्चों कि हम यहां पे निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इस पॉइंट पर, जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। और इस सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों, मान लेते हैं कि a है। कितना, a। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि यह एक सर्कल है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है इसके एक्सिस पर। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट आपको इमेजिन करना है कि ये देखो, यह जो सर्कल है ना, ऐसा है, ऐसा, और यह क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया ना, इस एक्सिस, यह इसका एक्सिस हो गया। और यहीं पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ओके, इस पॉइंट पर सबसे पहले आपके माइंड में यह होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन करके मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहां पर निकालेंगे। और याद करो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता था बच्चों, बायो-सेवर्ट लॉ कहता था कि dB इक्वल टू म्यू नॉट I बट्टा 4 पाई R स्क्वायर। और यहां पे क्या था बच्चों, dl और यहां पे साइन थीटा। यह फॉर्मूला होता है ड्यू टू IDL। अगर कोई करंट एलिमेंट है IDL, तो उसके कारण R डिस्टेंस पर यह मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि IDL इधर कहां पर लें। तो एक छोटा सा पार्ट इसके पेरीमीटर पे कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं बच्चों यहां पर एक छोटा सा पार्ट है इसका, और उसको बोल देते हैं DL। कितना बोलते हैं, DL। कंसीडर कर लिए कि एक छोटा सा पार्ट इसके पेरीमीटर पर है DL, और इसमें कौन चल रहा है, करंट चल रहा है I। तो दोनों मिलके क्या बना लेगा, IDL, जिसको बोलेंगे यहां पे करंट एलिमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, करंट एलिमेंट। अब जरा सोचो, इस करंट एलिमेंट के कारण
यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब कितना बनेगा जरा समझते हैं। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, मान लो कि यह डिस्टेंस बच्चों आर है। क्या है? आर है। तो इस डीएल के कारण आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? छोटा सा होगा, क्योंकि इसका वैल्यू छोटा है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को हमने कितना मान लिया? डीबी मान लिया। जरा देखो, हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आईडीएल एट पॉइंट ए। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं बच्चों ए। इस ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और कितना है? छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको हमने डीबी कर दिया। और इस डीबी का वैल्यू कितना होगा? तो डीबी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो क्या लेंगे बच्चों? आर स्क्वायर। और यहां पे कितना? डी एल, और यहां पे साइन थीटा होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे ध्यान से समझना है। यहां पर यह जो थीटा है यह कहां पे बन रहा है? तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यही न था आपका सर्कल। देखो, यह सर्कल है, यह इसका एक्सिस है। इमेजिन करना कि यह इसका एक्सिस है, थोड़ा सा नीचे में दिखा रहे हैं। और यह पॉइंट क्या है बच्चों? आर है। दिख रहा है ऐसे? आर, ये वाला आर है ए। अब बताओ, डीएल अपना ऐसे है। कैसे है बच्चों? ऐसे पेरीमीटर के अलोंग है। और यह क्या हो गया बच्चों? आर हो गया ऐसे। तो डीएल और आर के बीच का कितना एंगल होगा? देखो 90 डिग्री होगा ना बाबू ए। तो हम कहेंगे कि यहां पर डीएल, या 3D चीजें हैं, थोड़ा आपको देखने में परेशानी हो सकता है मे बी, लेकिन हम चाहें तो और भी तरीका से आपको दिखा सकते हैं। देखिए, यह क्या है? ऐसे इमेजिन कर लो कि यह आपका सर्कल है, और यह बच्चों इसका एक्सिस है। दिख रहा है ना ऐसे एक्सिस। और डीएल यह वाला क्या बन गया? आर बन गया। देखो ऐसे, यह इसका आर बन गया, यह आर हो गया, एक्सिस हो गया, और यह आर हो गया। ये जो आर दिख रहा है व्हाइट वाला यहाँ पे, वो क्या है? आर है, और ये इसका एक्स है। अब बताओ, यहां पर ये जो लाइन है इसके साथ में कितना का एंगल बनाता है? ये लाइन 90 डिग्री का। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू बच्चों, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और वैल्यू पुट कर दोगे तो यह हो जाएगा डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आएगा? इतना में किसी को दिक्कत नहीं, इसको यहां से मिला दो। ये भी तो अपना क्या कहलाएगा? ए है बच्चों। ये कितना है? ए है। अब जरा सोचो, इस छोटे से पार्ट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? इतना है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? जरा एक बार सोच लेते हैं, डायरेक्शन क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से, या राइट हैंड पाम रूल से। अब देखो, यह सर्कल के अलोंग है, ऐसे सर्कल है, और यह क्या है? आर है। तो इस ऐसे मानना, मेरा उंगली क्या है बच्चों? यह डी एल है ऐसे, और यह क्या हो गया? आर हो गया। तो इससे एक प्लेन बनेगा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। इसको निकाल कर भी आप चेक करोगे ना, तो देखो यह डी एल, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यह इसका डायरेक्शन होगा डीबी का।
इतना क्लियर? ओके। इस एक्सिस को हमने कहा दिया बच्चों एक्स एक्सिस, और यहां पे इसके परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस मान लेते हैं, ऐसे ऐसे। यह अपना एक्स एक्सिस है और यह क्या है, वाई एक्सिस। यह क्या हो जाएगा, वाई डैश, और इधर क्या चलाएगा बच्चों, एक्स डैश मान लेंगे ऐसे। अब देखो हमने एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे जूम किया है डीएल, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है। मान लो बच्चों कि ये वाला एंगल कुछ ना कुछ है, एंगल कितना है, मान लो कि यह एंगल अल्फा है, ऐसे। आर जो है इस एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा बनाता है। अगर इसी के जस्ट अपोजिट में यहां पर एक छोटा सा डीएल मानते यहां पे, तो इसके कारण भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और उसका डायरेक्शन कैसा होगा बच्चों, ऐसे होगा। यह होगा डीबी का वैल्यू। इस आई डीएल के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी आएगा, और इसका वैल्यू डीबी तो होगा, और डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। यह एंगल भी कितना होगा, अल्फा ही होगा, क्योंकि यह डिस्टेंस बच्चों सेम है, जितना यह है उतना ही ए भी है, जितना यह डिस्टेंस है उतना ही इसके लिए भी है। इसलिए यह लेंथ और यह लेंथ आपस में बराबर है, और यह एंगल अल्फा है, तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। इस लाइन को यहां से मिटा देते हैं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हो। देखिए अच्छा, यह एंगल अल्फा, तो याद रखना बच्चों ये वाला एंगल भी कितना आएगा, यह वाला एंगल भी कितना आएगा, अल्फा आएगा। यह एंगल अल्फा है तो यह एंगल भी कितना आएगा, अल्फा आएगा। निकालोगे ना तब भी थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स करोगे। आओ मैं करके दिखाई देता हूं। देखो यह अल्फा है, और इस यहां से यहां तक एंगल कितना, 90 डिग्री, तो ए वाला कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा आएगा ना। अच्छा चलो, मान लो कि यह आपको नहीं मालूम है, तो इसको हम x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x। अब सोचो यहां से यहां के बीच का एंगल भी 90 है, तो यह एंगल प्लस यह एंगल 90 के बराबर होगा। दैट मीन्स 90 माइनस अल्फा प्लस x इक्वल टू कितना आएगा, 90। 90 90 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया, अल्फा हो गया। तो दैट मीन्स जिसको हम x कहते हैं बच्चों वह अल्फा के बराबर है, ऐसे। तो बस आपको याद रखना है कि यह कैसे आएगा, और याद नहीं होता है तभी बच्चों इसको याद कर लो कि अल्फा आएगा। देखो छोटा सा ज्योमेट्री बाबू कर सकते हैं आप लोग, तो हम इस सब से मतलब नहीं है, ओनली आपको यह एंगल ध्यान रखना है कितना होता है बच्चों, अल्फा होता है। सब मिटा दो, नहीं तो फिगर और आपको कॉम्प्लिकेट दिखने लगेगा। देखो इस dB का एक कंपोनेंट इस पे होगा, उसको बोलेंगे dB और cos अल्फा। इसका एक कंपोनेंट इस पे आएगा, उसको बोलते हैं dB sin अल्फा। उसी प्रकार से इस dB का एक कंपोनेंट इस पर dB cos अल्फा, और इधर क्या होगा बच्चों, dB sin अल्फा होगा। अब आपने पढ़ा था ना, जिसके साथ में, जिस एक्सिस के साथ में एंगल बनता है उसके साथ में cos आता है, और जिसके साथ नहीं बनेगा उसके साथ में sin जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, इस एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट है वह cos dB cos अल्फा, और यहां भी dB cos अल्फा। डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट है। इसका मतलब यह है कि यह वैल्यू इसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और यह जो दोनों वैल्यू है सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो dB sin अल्फा प्लस dB sin अल्फा होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। देखो अभी हमने दो वैल्यू को एज्यूम किया है एक दूसरे के अपोजिट, तो यहां पे कितना आया, 2 बार ये वैल्यू आ रहा है।
मान लो कि हम यहाँ पे एक एज्यूम करते, ऐसे एज्यूम कर लें डीएल, एक यहाँ पे एज्यूम करेंगे तो एक वैल्यू इसमें और बढ़ जाएगा, एक और एज्यूम करेंगे तो एक वैल्यू और बढ़ जाएगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं ऐसे कि b इक्वल टू जो होगा वह ऐसे आएगा, डी बी साइन अल्फा प्लस डी बी साइन अल्फा प्लस कहां तक बच्चों, इन्फिनाइट तक। जितना पार्ट इसमें आप एज्यूम करोगे सबको ऐड करोगे तो वैल्यू निकल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों भाई एडिशन कर रहे हैं तो इसी का नाम क्या है, इंटीग्रेशन। क्या है, इंटीग्रेशन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इक्वल टू, अच्छा वहां पे दिख रहा है, देख लो एक बार, हाँ दिख रहा है, b इक्वल टू और इंटीग्रेशन डी बी और कितना साइन अल्फा, किसी एक वैल्यू को लो, सब तो बराबर ही ना है, और उसको इंटीग्रेट कर दो। जोड़ने का जो सिंबल है उसी को बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा देखो, देखो यहाँ पे करते हैं, b इक्वल टू चला आएगा, इस db का वैल्यू कितना है यहां से रख दो db, तो इंटीग्रेशन और db के जगह पे म्यू नॉट आई, यहाँ पे dl अब बट्टा 4 पाई r स्क्वायर और कितना है बच्चों साइन अल्फा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा, लिखेंगे बच्चों बट साइन अल्फा का वैल्यू कितना होगा, साइन अल्फा यहां से निकाल लेते हैं, यह एंगल अल्फा है, इसके सामने p होगा और यह क्या होगा h होगा। दैट मीन्स चला आएगा यहां से a बट्टा r, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह हाइपोटेनस हो जाएगा अल्फा एंगल के लिए। तो p मतलब a और h मतलब r है। ओके, तो इतना चलाएगा। यहां से बच्चों इसका वैल्यू आप पुट कर लीजिए इसमें, तो b इक्वल टू चलाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल बट्टा 4 पाई r स्क्वायर इंटू यहां से a अब बट्टे r, इतना चलाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं। मेरे प्यारे बच्चों देखो अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है बच्चों, तो म्यू नॉट बट्टा 4 पाई को हम बाहर कर लिए। देखो आई का वैल्यू, आई क्या है, इसमें फ्लो करने वाला करंट है, तो इसका वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह इक्वल करंट फ्लो कर रहा है, तो हम इसको भी बाहर निकाल देंगे आई। अब यहाँ पे r के बारे में जरा देख लेते हैं, ये r स्क्वायर और r, तो r क्यों हो जाएगा, ये याद रखिएगा। r का वैल्यू क्या चेंज होगा, तो देखो चाहे हम इस पॉइंट पर रहें, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पे जाओगे ना, तो यहां से इसका डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, सेम होगा। आप देख सकते हो ऐसे, यह मान लो सर्कल है और यह इसका एक्सिस, और जो मेरा उंगली है बच्चों यह r है, देखो ऐसे इन r वाला डिस्टेंस है ये। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे जाएं ऐसे, तो क्या होगा बच्चों, r का वैल्यू चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स यह r भी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, r क्यू हो जाएगा। a का वैल्यू देखते हैं, तो a इक्वल टू रेडियस है, ये तो कांस्टेंट होता ही है, इसको बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन क्या बचेगा बच्चों, dl, dl कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, बड़ा पार्ट बन जाएगा, पूरा इसका पेरीमीटर बनेगा। तो हम कहेंगे यहां से बट इंटीग्रेशन ऑफ dl, इस dl को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, इस सर्कल का पेरीमीटर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, पेरीमीटर, यह आएगा 2 पाई a, यहां से वैल्यू पुट कर दो इसमें, इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई, यहां से a अब बट्टा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी r क्यू है, r क्यू, और यहां से कितना बच्चों
तो यह 2 पाई ए। अब देखो यह 2 पाई से यह कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 2 चलाएगा। दैट मीन्स b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट ए स्क्वायर अब बट्टा यहां से 2 और r के पावर कितना 3 हो गया। इतना में किसी को दिक्कत नहीं, यहां तक आपको दिख रहा है ना बाबू? ओके। अब जरा सोचो भाई r का मान कितना होगा? r क्या है बच्चों? यह डिस्टेंस है। अगर इस ट्रायंगल में देखें यहां से यहां तक, तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा। यह क्या होगा? हाइपोटेनस, और यह परपेंडिकुलर, और यह बेस मान लो। तो यहां से कह सकते हैं, ऊपर मिटाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट कर लेंगे। देखो बच्चों, तो यहां से r स्क्वायर इक्वल टू कितना चलाएगा बच्चों? a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? x। तो यह a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। r का वैल्यू निकालिएगा तो कितना चलाएगा? a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और यह स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, या इसी को 1/2 बोलते हैं। अब इस r का वैल्यू यहां पे रख लेते हैं, इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बटा 2। अच्छा ऊपर में यहाँ पे i भी है बच्चों, i देखो छूट गया है लिखने में। तो म्यू नॉट i a स्क्वायर अब बट्टे में या r के पावर q, तो r का वैल्यू इतना है, यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और इसके पावर में कितना है बच्चों? पहले 1/2 है, और यहाँ पे कितना है? 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो चला आएगा वैल्यू म्यू नॉट i a स्क्वायर अब बट्टे 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3 अब बट्टा 2। तो यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। सबको दिख रहा है वहां तक? एक बार देख लेते हैं। ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे? इसको एक बार अपने से ड्राइव करोगे, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता है बच्चों यह क्वेश्चन, इसलिए इसका प्रैक्टिस आपको करना है। चलिए अब इस कुछ प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल देखेंगे इस टॉपिक पे, और आपको बच्चों यह फार्मूला हर हाल में याद रखना है। ओके बच्चों, तो आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक प्यारा सा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि बच्चों एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें एक ही लूप है बच्चों अभी, और इसमें करंट I इक्वल टू 2 एम्पियर का फ्लो करता है, और इसके सेंटर से x इक्वल टू 1 मीटर के डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा आप ये बताएं। और इसका रेडियस दिया है बच्चों 1 मीटर। रेडियस कितना का है? 1 मीटर। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को कि एक सर्कुलर लूप है, और इस लूप में 2 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, और इसके सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है एक्सियल कंडीशन में, मतलब कि एक्सिस पे। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? तो B इक्वल टू म्यू नॉट I, और यहाँ पे जो रेडियस होगा, तो यहाँ पे रेडियस को a कहा गया है, तो a का स्क्वायर अब बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस a स्क्वायर के पावर 3/2 होता है। और यहाँ पे x क्या है? सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, और a इक्वल टू इसका रेडियस है। ओके,
अच्छा, बहुत सारे बुक में इस फार्मूला को ऐसे भी लिखा रहेगा, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अब बट्टे 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, यह रेडियस को हमने a कहा है और यहाँ पे रेडियस को r कहा गया है, बस इतना का अंतर है। ओके, तो आप फार्मूला में मेनली अब इस टर्म को जाने कि यह है क्या। अब सबका वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू यहाँ पुट करो, तो b इक्वल टू हो जाएगा, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो आप सबको याद है कि म्यू नॉट बट्टे 4 पाई इक्वल टू 10 टू द पावर -7। तो यहाँ से ओनली म्यू नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। इसको ला के इधर मल्टीप्लाई कर दिए, यह 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। आई के जगह पे कितना एम्पियर का करंट है, 2, तो 2 एम्पियर इंटू भाई ए के जगह पे कितना रखेंगे, तो बच्चों इसका रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, भाई बट्टा में करो 2, तो यहाँ पे 2 रखे, एक्स स्क्वायर 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर, और पावर में 3/2। इसको देखो कैसे निकालेंगे, हाई 2 से हाई 2 मर गया, हाई 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ऊपर में आएगा बच्चों 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, अब बट्टे में हाई 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया, तो 2 के पावर में कितना 3 अब बट्टे 2। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, b इक्वल टू ऊपर में है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, हाई 2 के पावर पहले 3 कर लो और उसके बाद से क्या करना है, इसका रूट निकालना, मतलब कि ऐसे लिखोगे 2 के पावर 3 और यहाँ पे बच्चों 1/2। 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है ना, तो या 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, अब बट्टा में 8 और 8 के पावर 1/2, दैट मीन्स रूट हो गया ऐसे। अब इसका मान कितना होता है, 2√2 होता है, तो या 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 बटे 2 √2, हाई 2 से 2 मर गया तो यहाँ पे 2 चला है, हाई √2 यहाँ पे है ना, तो ऊपर में भी √2 से मल्टीप्लाई कर लो और √2 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे, या 2 पाई ऊपर में इंटू 10 टू द पावर -7, अब बट्टे में कितना √2, है √2 और √2 दैट मीन्स 2 हो गया, तो ये कट जाएगा इससे। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 इंटू 10 टू द पावर -7। अब आप इसको सोल्व करोगे ना तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2.21 आएगा, 2.21 इंटू 10 टू द पावर -7, इतना टेस्ला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। इतना क्लियर है, आप इसका आंसर एक बार चेक कर लेंगे ये मल्टीप्लाई करके।